नमस्कार। हाल ही में जो एप्स्टीन फाइल सामने आई हैं, उन्होंने दुनिया के सामने ताकत, राज और धोखे का एक ऐसा जाल खोलकर रख दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो आज हम इसी उलझे हुए जाल की एक-एक परत को खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, न्यूयॉर्क शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक 7 मंजिला आलीशान घर। बाहर से देखने में एकदम शानदार, लेकिन अंदर अंदर उतना ही अजीब और डरावना। जैसे ही कोई दरवाजे पे पहुंचता, उसे दर्जनों नकली आंखें घूरती थीं और अंदर हॉल में एक दुल्हन का पुतला रस्सी से लटका हुआ था। मतलब ये किस तरह की जगह है? साफ है कि यहां कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी। और ये तो कुछ भी नहीं, उस घर के हर बेडरूम और हर बाथरूम में खुफिया कैमरे लगे हुए थे, और इन सब कैमरों की फुटेज सीधे एक सेंट्रल मीडिया रूम में जाती थी। मतलब यहां होने वाली हर एक बात, हर एक राज, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। तो सवाल यह है कि आखिर इस राजों से भरे घर का मालिक था कौन? ये घर था जेफरी एप्स्टीन का। और अब लाखों दस्तावेजों के पब्लिक होने के बाद ये पूरा स्कैंडल एक बार फिर से दुनिया भर की सुर्खियों में है। चलिए देखते हैं कि इन फाइल्स में आखिर है क्या। हाल ही में 35 लाख से भी ज्यादा पन्नों के दस्तावेज पब्लिक किए गए हैं। सोचिए, सिर्फ ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये राज कितना बड़ा और कितना गहरा था। तो इन लाखों पन्नों में किसके नाम हैं? दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजकुमार, बड़े बड़े टेक बिलियनर्स और दुनिया के जाने माने उद्योगपति। लेकिन इस बार जो बात सबसे अलग है वो ये कि पहली बार भारत के कुछ बहुत बड़े नाम भी इस जाल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि एप्स्टीन ने इतने पावरफुल लोगों का ये नेटवर्क आखिर बनाया कैसे। चलिए जरा समझते हैं कि ये पूरा जाल काम कैसे करता था। तो देखिए, एप्स्टीन की ताकत का पूरा खेल दो चीजों पर टिका था। पहला, अपने घर आए ताकतवर मेहमानों को खुफिया कैमरों में रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल करना, और दूसरा, अपने पावरफुल ग्लोबल नेटवर्क तक पहुंच देना। इन्फॉर्मेशन और एक्सेस, बस यही उसकी करेंसी थी। पश्चिमी दुनिया के बड़े नामों के साथ उसकी बातचीत का एक पैटर्न सा दिखता है। जैसे 2010 के ईमेल्स में वो प्रिंस एंड्रू को एक खूबसूरत रूसी महिला से मिलवाने की बात करता है। 2012 में एलन मस्क उसे ईमेल करके पूछते हैं, आपके आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी किस दिन होगी? और 2013 में बिल गेट्स एप्स्टीन के पहली बार जेल जाने के 2 साल बाद भी उसके प्राइवेट प्लेन में सफर करते हैं। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। कुछ समय पहले एलन मस्क ने एक ट्वीट में दावा किया था कि एप्स्टीन फाइल्स इसलिए बाहर नहीं आ रही क्योंकि उनमें ट्रंप का नाम है। लेकिन अब जो नई फाइल सामने आई हैं, उनमें मस्क का खुद का 2012 का ईमेल मिला है जिसमें वो एप्स्टीन से उसकी वाइल्डेस्ट पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं। प्रिंस एंड्रू पर लगे आरोपों का नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपनी आरोप लगाने वाली वर्जीनिया जिफ्रे के साथ कोर्ट के बाहर समझौता करना पड़ा, और ये समझौता हुआ 12 मिलियन पाउंड में। चलिए अब बात करते हैं इन फाइल्स के सबसे नए और शायद सबसे हैरान करने वाले पहलू की, यानी कि इंडियन कनेक्शन की। मार्च 2017 में अनिल अंबानी ने जेफरी एप्स्टीन को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, भारत के रिश्तों और डिफेंस कॉपरेशन के लिए व्हाइट हाउस से डील करने में आपके गाइडेंस की जरूरत होगी। ये साफ तौर पर राजनीतिक पहुंच बनाने की एक कोशिश थी। इसके बाद मई 2019 में एप्स्टीन उस वक्त के ट्रंप के रणनीतिकार स्टीव बैनन को अनिल अंबानी के बारे में मैसेज भेजता है। वो लिखता है, उसके आदमी ने कहा कि वॉशिंगटन में उससे कोई बात नहीं करता, उसका सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। मतलब यहां अंबानी को एक तरह से भारत के दूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। और फिर आता है सबसे चौंकाने वाला दावा। स्टीव बैनन को भेजे एक और मैसेज में एप्स्टीन सिर्फ 2 शब्द लिखता है, मोदी ऑन बोर्ड। ये एक ऐसा दावा है जो इस पूरी लॉबिंग की कोशिश को सीधे भारत के प्रधानमंत्री तक ले जाता है। फाइल्स में एक और बड़ा भारतीय नाम है हरदीप सिंह पुरी, जो अब सरकार में मंत्री हैं। दस्तावेजों के मुताबिक 2015 से 2017 के बीच एप्स्टीन के घर पर उनकी कम से कम 3 बार मीटिंग्स हुईं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का कोई सीधा संपर्क सामने नहीं आया है। लेकिन एप्स्टीन ने दूसरे लोगों को भेजे ईमेल्स में कई बार उनका जिक्र किया, ये दावा करते हुए कि उसने प्रधानमंत्री को विदेश नीति पर सलाह दी थी। लेकिन इतने सारे खुलासों के बाद भी ये एक ऐसी जांच है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। किसी की कोई खास जवाबदेही तय नहीं हुई है और कई सवाल अब भी बाकी हैं। हमें ये भी याद रखना होगा कि अभी कहानी पूरी सामने नहीं आई है। करीब 40% दस्तावेज अब भी सील हैं, उन्हें पब्लिक नहीं किया गया है।
इसका मतलब ये है कि ना जाने कितने और राज अब भी पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। सोचिए, इतना बड़ा ग्लोबल स्कैंडल जिसमें दुनिया के दर्जनों ताकतवर लोगों के नाम आए, उसमें अब तक सजा सिर्फ एक इंसान को हुई है, गिस्लेन मैक्सवेल। इसके अलावा ज्यादातर लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन सब के बीच एक सवाल है जो आज भी सबसे बड़ा बना हुआ है। क्या जेफरी एप्स्टीन ने सच में आत्महत्या की थी? या फिर उसे चुप करा दिया गया था ताकि दुनिया के ताकतवर लोगों के राज हमेशा के लिए दफन हो जाएं? और ये हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की है, या फिर ये एक ऐसे पूरे सिस्टम की कहानी है जो हमेशा ताकतवर और अमीर लोगों को बचा